बैटिंग चौका इस इलाके के सब लोगों का जो स्नेह प्यार हम लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर विमलेश प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी अलीनगर, दरभंगा। फोटो फोटो माइक वाला बैठे खेलिए कथी ले आबे न फायदा नहीं देख ले अभी हम लोग पहुँचे हैं यमुना प्रसाद मंडल मेमोरियल ट्रॉफी में क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज से जो ये मैच का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर आज सहरसा वर्सेज मुजफ्फरपुर के बीच एक उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। और मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा कि ये यमुना प्रसाद मंडल जो नए पीढ़ी है वो नहीं जान रहे हैं, वो आखिर वो कौन थे जिनके याद में ये टूर्नामेंट यहाँ पर होता है प्रत्येक वर्ष और लेदर गेंद से होता है। तो आइए हमारे साथ में कुछ व्यक्ति, मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विमलेश प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी अलीनगर, दरभंगा। आज से ये मैच का शुभारंभ हुआ है। ये यमुना प्रसाद मंडल कौन थे? जो नया पीढ़ी है वो नहीं जान पा रहे हैं, उसके याद में आप लोग इस चीज़ को प्रत्येक वर्ष टूर्नामेंट करवाते हैं। क्या वो समाज के लिए किस तरह से कार्य किए हुए थे, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। वो 1946 से 1961 तक विभिन्न दरभंगा, सहरसा और मधुबनी के विभिन्न स्कूलों में प्राचार्य का पद सुशोभित कर चुके हैं। जैसे पोहद्दी हुआ, फुलपरास हाई स्कूल हुआ, उसके फाउंडर हेडमास्टर थे। उनके बहुत सारे शिष्य MLA MP हुए। वो पहला हेडमास्टर थे जो इस एरिया से MP 1962 में जयनगर क्षेत्र से कांग्रेस से जीते थे। 2 बार वो समस्तीपुर से जीते हैं और 1977 में कर्पूरी जी से उनको मात खानी पड़ी थी। 1982 में हार्ट सर्जरी में उनकी डेथ हो गई दुर्भाग्यवश, और अब हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन 1995 में इस एरिया के लोग जो उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर चितरंजन प्रसाद के संरक्षण में यहाँ के जितने भी लोग थे वो लोगों ने निर्णय लिया कि 1995 में से ही क्रिकेट जब खेला जाता था, लोग ट्रांजिस्टर से सुनते थे, तब यहाँ राजा राम पट्टी में स्वर्गीय यमुना प्रसाद मंडल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे डॉक्टर चितरंजन प्रसाद के संरक्षण में मोल सिंह जो पत्रकार हैं यहाँ के, बाबूनंद मंडल जो यहाँ मुखिया रह चुके हैं वो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे मैनेजर साहब हैं मोहन सिंह वो, और इंजीनियर साहब सूर्य नारायण यादव। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो भतीजे बड़े वाले थे, डाक बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे यहाँ, वो इस मैच को कराने के लिए जी जान से लगते थे। संयोग ऐसा है, दुर्भाग्यवश वो भी इस बीच में नहीं है हम लोगों के बीच। अब यहाँ के लोग सारे लोग मिल के और इस मैच को जो नई पीढ़ी है वो जान सके कि यमुना प्रसाद मंडल किस तरह पढ़ाते थे, किस तरह एक छोटे से बाढ़ में जाते हुए और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और इधर के लोगों को पढ़ाया। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को भी, और वो पार्लियामेंट तक जो सबसे बड़ी सांसद है यहाँ का देश का, वहाँ तक पहुँचे और किस तरह पहुँचे, यहाँ के बच्चों को ज्ञान मिले, सारे एरिया के लोगों को ज्ञान मिले। उनका दिल्ली से लेके यहाँ तक बहुत नाम है। इसीलिए यहाँ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो इस मैच को शुभारंभ करते हैं। बीच बीच में कोरोना के वजह से कभी थोड़ा सा व्यवधान भी आया, और धन्यवाद देते हैं देवेंद्र यादव को भी कि जिन्होंने अपने संसदीय समय में अपने फंड से इस बिल्डिंग को बनाया और एक
यमुना प्रसाद मंडल फील्ड में, मैदान में इसको स्थापित कर सभी सदा के लिए इसको चिन्हित किया। और मैं चाहूँगा कि हम लोग भी इसको चलाते रहें, आगे भी चलता रहे, सहयोग हम लोग भी करते रहें। हम लोग तो रिश्तेदार हैं, अगल बगल के हैं, हम लोग भी हर समय आते रहेंगे, हम लोग इन लोगों को सहयोग करते रहेंगे। ये लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो इस एरिया के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आइए और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी रोज से सभी साल रह चुके हैं, कमेटी के सदस्य भी हैं, गार्जियन भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के, वो हमारे साथ हैं मोल बाबू। मैं इनसे थोड़ा और जानने का प्रयास करूंगा। सर बताएंगे थोड़ा विस्तार रूप से। यह जो है कार्यक्रम वो स्वर्गीय सांसद यमुना प्रसाद मंडल जी के स्मृति में चलाया जा रहा है। इसके संचालक हैं अभी उनके पुत्र डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद यादव और उनके साथ ग्रामीण ही नहीं, इस इलाके के जितने भी सम्मानित लोग हैं उन लोगों का यह मनसा उनके प्रति रहती है, उनको श्रद्धांजलि देने का हर साल। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन उनके याद में किया जा रहा है और उनके तैल चित्र पर लोग पुष्प अर्पित करके यह कार्यक्रम शुरू करवाते हैं। यहाँ आज के दिन हमें उनके सिखाए, उनके प्रेरणा की याद आती है। उन्होंने समाज की सेवा कैसे की, कैसे प्रतिभाशाली बच्चों को नवजिंदगी देने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो घर घर जाके बच्चों को ले जाते थे अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फुलपरास के उस समय में प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने बहुत जगह अपने उस प्रेरणा जगह के लोगों में विद्यालय बनवाया, जिसका एक उदाहरण फुलपरास भी है, पहद्दी है, निर्मली है और कई ठो स्कूल को उन्होंने खुलवाया। और इसमें इस इलाके के लोगों का सहयोग होता है। हम लोग उनके याद में यह कार्यक्रम 1995 ईस्वी से चला रहे हैं। सिर्फ कोरोना काल में 2 वर्ष हम लोग नहीं चलाए और इसके बाद पुनः यह चालू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक उनके वंशज रहेंगे इस धरा पर, शायद इस कार्यक्रम को चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर साहब बताए आपको, उनके दामाद विमलेश बाबू जी डाक बाबू थे उनके भतीजा, लेकिन वो इतने प्रयत्नशील रहते थे, उनका अभाव आज भी हम लोगों को खटक रहा है। लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम चल रहा है और यह चलता रहेगा। इस इलाके के सब लोगों का जो स्नेह प्यार हम लोगों को मिल रहा है, हम उस इलाके के लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि यह हमें मिलता रहेगा। और आप लोग जो इतना इस विषय में जानने की आज उत्कृष्टता की है, इसके लिए आप लोगों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद है, सभी चैनल वालों को। बस हम लोग थोड़ा आज थोड़ा ठीक है सर। बाकी किसी प्रकार का मेंबर की पानी वगैरह जरूरत हो, एक लड़की को दे, ठीक है। हम स्पिन कर देते हैं
मारू छक्का। हेलो हेलो मुखिया जी बैटिंग इस क्षेत्र के जिला पार्षद रामचंद्र यादव और डॉक्टर साहब बॉलिंग करते हैं। बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार दियो और मुखिया जी मुखिया जी को मारू उठा कर बोल के हने देते पर रबड़ का उठाबे कर हम तो रेडियो को मार दो आप आगे पुत्री के पूर्व मुखिया अशोक सिंह जी बॉलिंग वाइट बॉल हुआ, गुरका के दीजिए साहब। हाँ तो बुझे थी तो वाइडो के लो डॉक्टर साहब बॉलिंग कर रहे हैं, अशोक सिंह मुखिया जी बैटिंग कर। चौका देखिए, वाह, ताली के साथ स्वागत होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब मैं तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा, बॉल है देखिए, चलो कि आप लोग अपना अपना स्थान ले लें। इस बार पटकी हुई गेंद, इस गेंद को निकाल दिया है मिडऑन की दिशा में, स्पीड हुई लेकिन बैकअप के तौर पर पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फेल करेंगे।